हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप pre-RMO की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, pre-RMO की जो पढ़ाई है वो JEE एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसको आप जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप pre-RMO के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को Amazon की वेबसाइट पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। चलिए, यस। अब देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए केस, आप इस क्वेश्चन को समझिए, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, अनइक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग बोलता हूं मैं इसको। क्या बोलता हूं दोस्तों? ग्रुपिंग। ठीक है, ग्रुपिंग क्या होती है आप लोग इस चीज को समझिए एक बार। ठीक है, ग्रुपिंग क्या होती है दोस्तों? बताइए, व्हाट इज ग्रुपिंग? व्हाट इज ग्रुपिंग? NTSC कोई कैंसिल नहीं हुआ है दोस्तों। देयर इज नो न्यूज ऑफ कैंसिलेशन। ग्रुपिंग बोलते, देखिए अब क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग। मेंटी होगा दोस्तों, बहुत जल्दी होगा। इन दिस सेक्शन वील डिस्कस वेज टू डिवाइड नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल मतलब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू डिवाइड 3 डिफरेंट बॉल्स B1 B2 B3 among 2 boys such that B1 gets 2 balls and B2 gets 1 ball, then तो देखिए, अब हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया दोस्तों? B1 को 2 बॉल मिलेगी और B2 को 1 बॉल मिलेगी, राइट? अब देखना दोस्तों कितना इजी है। कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत इजी है। मैं बताता हूं, देखो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे B1 को आप ये, अगर आप ये लोग ये समझ गए तो डन लिखिए पहले। अगर आप ये समझ गए तो डन लिखिए पहले। आप बताइए, ये समझ गए कि भाई इतने ही तरीके, हाँ सर इतने ही तरीके होंगे। B1 को अगर मुझे 2 बॉल देनी है और यहां पे 3 बॉल देनी है तो यही तरीके होंगे सर। ठीक है, जल्दी से बताइए। समझ में आ गई? यस, ILM एडवांस इट इज लाइव। ILM एडवांस इट इज लाइव। नो, आई एम नॉट टीचिंग फ्रॉम NCERT क्लास 11। NCERT क्लास 11 में ये सब नहीं होता। आई एम नॉट टीचिंग फ्रॉम NCERT क्लास 11। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों। अब यार मैं, पता ही मैं क्या सोच रहा हूं सर, आपने हमें कॉम्बिनेशन सिखा तो दिया, ये कॉम्बिनेशन ही तो है। 3 में से 2 बॉल चूज कर लो ना। 3 में से 2 बॉल चूज कर लो, 3 तरीके आएंगे। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। फालतू में क्यों इतनी मगजमारी करते हो? मराठी होता है ना वर्ड, मराठी वर्ड होता है ना मगज, है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। 3C2 ना यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है 3C2। देखो आप गैस करते रहो दोस्तों, गैस करते रहो, आपको कहीं मिलेगा नहीं है। नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, राइट? सर 3 में से 2 बॉल ही तो चूज करनी है, मतलब क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? हमें मतलब इसको अलग से थ्योरी लेके क्यों पढ़ा रहे हो आप? ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं आपको। अब देखिए, फर्स्ट सेलेक्ट 2 बॉल्स। अब ये थ्योरी समझिएगा। फर्स्ट सेलेक्ट 2 बॉल्स फॉर B1 इन 3C2 एंड रिमेनिंग 1 बॉल इन 1V। तो देखो क्या हुआ, ये 3C2 इंटू 1C1। अब 2 लोगों में क्या है, आसान है।
आप लोग देखो, ये दो लोगों में पता है आपको आसान क्यों पड़ रहा है, मैं बताता हूं आपको। देखिए, दो लोग ही हैं, तो भाई दो में से किसी एक के लिए सेलेक्ट कर लो, दूसरे को अपने आप जितनी बची है वो मिल जाएंगी। मतलब जब आप एनसीआर करते हो, इसका बेसिक मतलब क्या है, आप किसी एक को सेलेक्ट बता रहे हो और किसी को एन माइनस आर को अनसेलेक्ट बता रहे हो। समझे क्या आप मेरी बात? तो इसलिए क्या है कि दो लोगों में बहुत इजी हो जाता है समझना, दो लोगों में एग्जैक्टली दो लोगों में एग्जैक्टली अरे भाई अंशप्रीत, मेरी तबीयत खराब है दोस्तों, तबीयत खराब है इसलिए मैं घर से ले रहा हूं, बताया तो था मैंने आपको। भूल गए क्या आप? भूल गए क्या? हैं? चलिए, तो दोस्तों देखो, अब इसमें देखिए क्या करते हैं। अब देखो इसमें अगली क्या लिया है, इफ वी हैव टू डिवाइड थ्री नॉन आइडेंटिकल बॉल्स अमंग टू बॉयज सच दैट वन बॉय शुड गेट टू एंड अदर बॉय शुड गेट वन। अब देखो यहां पे B1 को भी दो मिल सकते हैं, B2 को भी दो मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही केस पॉसिबल है। मतलब क्या होगा दोस्तों, पहले एक बच्चे को सेलेक्ट करो, देखो क्या होगा, ये एक बच्चे को सेलेक्ट करो जिसको दो बॉल देनी है, फिर उसको दो तरीके से, ये 3C2 तरीके से बॉल दे दो, तो 2 × 3 6 हो गए। क्या आप लोगों को ये समझ में आती है बात? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आती है? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आती है? बोल दो ना जरा, जल्दी से बताओ। ये बात बिल्कुल सिंपल चीज है कि हाँ सर ये तो मतलब बिल्कुल सिंपल है सर, ये तो बिल्कुल कॉम्बिनेशन ही चल रहा है, राइट। और फिर ये विजुलाइज भी कर लो, टोटल वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 6। अमेजॉन पे दोस्तों बहुत ही जल्दी आएगी, बहुत ही जल्दी आएगी अमेजॉन पे। बताओ, ठीक है, चलिए। अरे भाई इग्नोर नहीं कर रहा सारे का। अब देखिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल वेज एंड काउंटिंग देम वी जस्ट फाइंड नंबर ऑफ वेज यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट। फर्स्ट सेलेक्ट टू बॉल्स, समझ गए? ये बिल्कुल अपन ने कर दिया, ये मैंने बताई दिया, एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब देखिए, नाउ जनरलाइज द अबाउट टू केसेस, वी कैन राइट द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब देखिए क्या दे रखा है ये, कि भाई नंबर ऑफ वेज इन विच m प्लस n प्लस p डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 अनइक्वल ग्रुप्स। अनइक्वल ग्रुप्स का मतलब क्या है दोस्तों, m नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू p, ठीक है। कंटेनिंग m एंड p ऑब्जेक्ट्स, कंटेनिंग m एंड p ऑब्जेक्ट्स इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अनइक्वल ग्रुप्स इनटू 3 अनइक्वल ग्रुप्स कंटेनिंग इक्वल अनइक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या हो गया दोस्तों, देखो m प्लस n प्लस p cm, इनमें से कोई से भी एक ग्रुप को, किसी भी एक ग्रुप को दोस्तों m दे दो, फिर इतना देने के बाद आपके पास n प्लस p बॉल्स बचेंगी, उसमें से n दे दो दूसरे ग्रुप को, फिर आपके पास p बॉल्स बचेंगी, उसमें से p में से p सेलेक्ट करके तीसरे ग्रुप को दे दो। अब इसको अगर मैं इवेल्युएट करके लिखूंगा भाई लोग, तो देखो क्या आएगा, m फैक्टोरियल n प्लस p फैक्टोरियल, ये हो गया ये, फिर n प्लस p फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल, फिर ये तो 1 ही होता है, n प्लस p से n प्लस p कैंसिल, यही आ गया, यही आ गया। किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा रहा, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा रहा। देखो मैंने क्या किया, देखो अनुज अनिल झा सुनिएगा बेटा, अनुज क्या बोल रहा है कि मैं, देखो आंखें बंद करके दोस्तों ये सोचो यार, m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स हैं, m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट्स में से मुझे एक ग्रुप को m ऑब्जेक्ट देने हैं, तो इसका मतलब मैं m प्लस n प्लस p में से m चूज कर लूंगा। वो कैसे चूज करता हूं मैं, m प्लस n प्लस p cm। अब जब मैंने m किसी एक को दे दिया तो मेरे पास n प्लस p बचेंगे, n प्लस p cn हो जाएगा। n प्लस p cn कितना होता है, n प्लस p cn ही होता है। फिर अब n एक को दे दिए तो p बचेंगे, p c p 1 होता है, राइट 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 राइट, बोलो। कोई डेट नहीं पता मेरे को बेटा, डेट नहीं पता मुझे अमेजोन पे कब आएगी, आई डोंट नो कब डेट आएगी बेटा, मुझे अभी तक नहीं पता, राइट। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे ये देखो, ये तो ए था, जहां पे ग्रुप्स जो थे ना,
जैसे मान लो, ऐसे ऐसे इमेजिन करो भाई लोग कि भाई ये तीन सेम बकेट्स हैं, तीन सेम बकेट्स हैं, इसमें आपको m+n+p डिस्टिंक्ट बॉल्स डालनी है, डिस्टिंक्ट बॉल्स डालनी है, राइट, ये डिस्टिंक्ट बॉल्स डालनी है दोस्तों। तो आपको ये, बट ये सेम है, ये सेम है। तो दोस्तों आप ऐसा सोचो जैसे आपको वो दो बॉय तो आइडेंटिकल अलग, दो बॉय तो सेम होते नहीं है, दो बॉय तो अलग अलग होते हैं, मगर ये तीन बकेट अगर सेम है तो आपको केवल बॉल चूज करने की मेहनत करनी है, आपको बकेट चूज नहीं करना। मैंने बताया था ना अभी बॉय चूज हुआ था 3C1 2C1 तरीके से, ये नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। थ्री मतलब 3C1 तरीके, मतलब 3 फैक्टोरियल तरीके से आप बकेट चूज कर सकते हो। कैसे? 3C1 चूज करो, फिर उसको m बॉल्स दे दो, फिर दो में से कोई एक चूज करो, फिर उसको n बॉल्स दे दो। ये कब करते हैं आप? जब ये डिस्टिंक्ट होते हैं, बट ये डिस्टिंक्ट नहीं है तो आप नहीं करोगे। हमने क्या माना? ये आइडेंटिकल है। तो दोस्तों आप लोग समझिएगा, आइडेंटिकल बॉक्सेस है, डिस्टिंक्ट बॉल्स है, तब ये आंसर आएगा। प्लीज इसको नोट करके डन लिखो, प्लीज इसको नोट करके डन लिखो यार, प्लीज इसको नोट करके डन लिखो यार। कोई बात नहीं स्मिथ, ग्रुप्स को बेटा इसलिए परम्यूट नहीं किया क्योंकि बेटा ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये तीनों आइडेंटिकल है बच्चे, ये तीनों आइडेंटिकल है बच्चे। बेटा बुक आपकी बहुत ही जल्दी आएगी, हमारे पास सारी बुक्स रिसीव हो चुकी है, हमने कुछ बच्चों को डिस्पैच भी कर दिए, एक बच्चे को रिसीव भी हो गई है, मगर अभी तक और हमारे पास कंफर्मेशंस नहीं आए हैं। हम आप लोगों को ट्रैकिंग आईडी भी देंगे, ठीक है। व्हाट इफ दे वर टू अरेंज, सब क्वेश्चन, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। याद करो सर्कुलर परम्यूटेशन में भी हमें दिक्कत आ रही थी, सर्कुलर परम्यूटेशन में भी हमें दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, टेंशन मत लो भाई लोग। समझ गए? समझ गए? चलिए क्या किया मैंने? नंबर ऑफ वेज इन विच m+n+p, नंबर ऑफ वेज इन विच m+n+p, बस ये चीज समझो। देखो अभी आपको वापस समझ में आएगा। देखो अब अगला केस पढ़ो पहले। नंबर ऑफ वेज इन विच m+n+p डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 अनइक्वल ग्रुप्स कंटेनिंग m+n+p ऑब्जेक्ट्स, राइट। और यहां पे देखिए, यहां पे कंडीशन क्या लिखी हुई थी, देखिए डिवाइडेड, डिस्ट्रीब्यूट नहीं है यहां पे केवल डिवाइडेड था। आप लोग समझे इस बात को, यहां पे डिवाइडेड है। कुल मिला के आपको यह समझना है कि दोस्तों डिवाइड करना, भाई तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब कौन सा पार्ट किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा वो नहीं है, समझे? मतलब ऐसा मान लो कि आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं, 7 चॉकलेट्स आपको 3 बच्चों को देनी है, एक बच्चे को 4 चॉकलेट देनी है, एक को 2, एक को 1। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, 4 2 1, 7 अलग अलग चॉकलेट्स हैं, 4 2 1 में डिवाइड कर लिया। अभी तक आपने केवल डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या कि आप किस बच्चे को 4 दोगे ये भी डिसाइड करना है। ये डिसाइड करने का तरीका 3 फैक्टोरियल होगा, राइट। ये डिसाइड करने का तरीका 3 फैक्टोरियल होगा, समझे? 3 फैक्टोरियल होगा। तो अब यहां पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम डिवाइड भी कर रहे हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। डिवाइड करने का मतलब ये प्रोसेस समझे आप? पहले डिवाइड कर लिया, डिवाइड किया आपने m+n+p इंटू अपॉन इतने तरीके से, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल है। तीन, अगर 3 ही ग्रुप्स हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल है। क्या आप लोग समझे ये बात? क्या आप ये बात समझे? क्या आप ये बात समझे? सही बात है बेटा। समझे क्या दोस्तों? फील आई? डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट का समझे मतलब? डिवाइड है तो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट है तो क्या करना है, समझ गए क्या? ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। मयंक भारद्वाज बेटा, मयंक
नए कोर्सेज आ रहे हैं, पायनी 2 लॉन्च हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश बैच आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो बेटा, बट बेटर लेट देन नेवर। 22 जून को एक बैच चालू हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये समझो, above formula written for dividing group into 3 group, but in case of more, then also we follow the same approach. For example, number of ways to divide into 4 groups. ठीक है, such that groups G1 G2 G3 G4 gets 1 2 3 4। ये कितना आएगा देखो, G1 को 10C1 मिल गया, फिर 9C2 7C3 4C4। ये कितना आएगा दोस्तों, 10 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। क्योंकि देखो G1 का डिसाइड हो गया यार, उसको एक ही मिलेगा। ये डिवीजन है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये केवल डिवीजन है। समझे क्या आप लोग, समझे क्या आप लोग? कॉम्बिनेटोरिक्स का अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए बेटा, मेरे जो लास्ट के सारे लेक्चर है बेटा वो वही है। समझ गए क्या, जल्दी बोलो। बोलो भाई लोग। चलिए अब आगे बढ़ता हूं। ये हो गए, और फिर देखो अगर उसमें डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट में इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए। ठीक है, समझ गए क्या आप लोग समझ गए क्या दोस्तों, समझ गए यहां तक समझे? भाई भूपेंद्र जो मर्जी है ले ले यार, सब चीजें मैंने बता रखी हैं, जो मर्जी है ले ले, तेरी मर्जी है जो ले। ठीक है, सही है, लैग नहीं है भाई, लैग नहीं है, देयर इज नो लैग। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी नहीं है ये। ठीक है, अब पहले एक क्वेश्चन करेंगे यार, पहले एक क्वेश्चन करेंगे फिर पीछे आते हैं। चलो यार ये पहले पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। देखो अब इक्वल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल। अब देखो यहां तो हम अलग अलग ग्रुप्स बना रहे थे, अब इक्वल डिवीजन कर रहे हैं। मान लो इक्वल डिवीजन कर रहे हैं, मतलब इक्वल डिवीजन का मतलब क्या हो गया, जैसे 9 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3 3 3 में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब देखो क्या आ गया, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड। सेम लॉजिक से दोस्तों क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड mn ऑब्जेक्ट्स इक्वली इन m ग्रुप्स। हर ग्रुप को n ऑब्जेक्ट्स मिल गए। एग्जाम्पल में ले लेता हूं आप लोगों के लिए, एग्जाम्पल में ले लेता हूं आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल क्या हो गया देखिए, कि भाई मान लीजिए 12 ग्रुप्स है, 12 चीजें हैं जो 3 3 3 3 में डिवाइड होनी है। तो क्या हो गया, डिवाइड करने का तरीका कितना है, 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल की पावर 4। अब 3 फैक्टोरियल की पावर 4 आ गया ना, तो यहां पे 4 फैक्टोरियल जितनी बार रिपीट हो रहा है ना उतने का 4 से डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, केवल डिवाइड करना, केवल डिवाइड करना है, केवल डिवाइड करना है दोस्तों ये। अब ये 4 फैक्टोरियल क्यों आता है मैं आपको बताता हूं, ये 4 फैक्टोरियल क्यों आता है मैं बताता हूं अभी। देखिए ये 4 फैक्टोरियल क्यों आता है मैं बताता हूं आपको। हाँ, ये 4 फैक्टोरियल क्यों आ रहा है, मतलब देखो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली देखो आपने क्या किया, आप समझना दोस्तों कि भाई सर आपने कहा कि भाई 12C3 तरीके से एक को दे दो, फिर 9C3 तरीके से एक को दे दो, फिर 6C3 तरीके से एक को दे दो, राइट। बट अब ये आप डिवाइड तो 3 3 ही कर रहे हो। आपने पहले क्या किया था कि भाई एक बंदे को 4 मिल रहा था, एक को 3 एक को 2 एक को 1, तो ये चारों डिस्टिंक्ट थे। मगर जब ये चारों एक जैसे हो गए, तो 4 जब सेम चीजें आ जाती हैं तो उसका इफेक्ट हटाने का तरीका क्या होता है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। याद करो
जब हम ए बी 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 को अरेंज करते थे, ए बी बी को अरेंज करते थे, तो हम क्या करते थे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, रिपीटिशन को कैसे हटाते थे हम। तो इसी तरह से हमारे तरह से देखो, आप लोगों ने ये, क्योंकि सारे बॉक्सेस आइडेंटिकल है ना एक तरह से, तो आप 3 3 3 डिवाइड कर रहे हो, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि यहां पे कौन सी 3 बॉल आएंगी, यहां पे कौन सी 3 आएंगी, यहां पे कौन सी 3 आएंगी, यहां पे कौन सी 3 आएंगी, अलग अलग 3 3 बॉल्स आएंगी, तो उससे कोई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसलिए आपको, मतलब यहां पे एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो रहा था, अगर 4 3 2 1 हो रहा था, तो समझिए आप, 4 3 2 1 हो रहा था ना, तो एक डिस्टिंक्शन क्रिएट हो रहा था, मगर 3 3 3 करते ही कोई डिस्टिंक्शन क्रिएट नहीं हो रहा। तो इस इफेक्ट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिवीजन कर दो, और फिर अगर वो चारों अलग अलग है तो चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा। समझे क्या आप, समझे क्या आप, समझे क्या आप, समझे क्या आप। राइट। हो गया। हाय यश। चलिए ठीक है, अब सिमिलरली देखो, अब इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब m+2n+3p है, n को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, p को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, तो भाई क्या 3 बार आ रहा है p, तो 3 फैक्टोरियल, 2 बार कौन आ रहा है n, तो 2 फैक्टोरियल। समझ गए बात, ये क्या है, केवल डिवीजन, केवल डिवीजन है दोस्तों, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, नो डिस्ट्रीब्यूशन, देर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन हियर। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 लोग हैं, 6 फैक्टोरियल है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाएगा। राइट। ठीक है, 41 नहीं है, फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल। देखिए, वी डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज देर आर 2 ग्रुप्स कंटेनिंग n ऑब्जेक्ट्स, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। पिछले वाले में 3 फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं जिनके पास p ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी देखो, मेरी गारंटी है क्वेश्चन करते सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, अब देखिए, नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट इन 6 ग्रुप्स कंटेनिंग m n n n अमंग इक्वल ग्रुप्स ओनली। ठीक है, अब ये देखो, ये 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया हमने, और सारे केसेस के अंदर आ जाएगा। देखो अभी मैं, अब मैं देखो, अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो बाद में आएगा, ये दोस्तों ये वाली चीज बाद में बताऊंगा मैं, अभी नहीं बता रहा मैं। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन, ये देखो, ये वाली थ्योरी समझ में आएगी आपको, अगर कितने लोगों का सेम आंसर आता। क्या बोला देखिए, कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो क्या होगा देखो, 12 फैक्टोरियल, ये तो भाई डिवीजन हो गया, ये तो डिवीजन हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, तो यही आंसर आ गया। हाँ या ना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ में आया, एग्जाम्पल से समझ में आया, बोलो। एग्जाम्पल से समझ में आया, एग्जाम्पल से समझ में आया। फॉर्मूला याद नहीं करना ना, देखो मैं, अब मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को तो कोई फॉर्मूला याद नहीं है ना, मेरे को तो कोई फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, मेरे को तो कोई फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। अब देखना दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, देखो मेरे को तो कोई फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। अब देखो, ये करो, अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं कि कैसे करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट करिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट करिए, पहले आप खुद सोचिए। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल बेटा इसलिए हुआ क्योंकि ये तीनों ग्रुप आइडेंटिकल थे, डिवीजन किया हम लोगों ने, जब केवल डिवीजन कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल कर रहे हैं। इसको देखो सिंपल तरीके से समझते हैं, सिंपल तरीके से समझते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, सिंपल और सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं। देखो
अपन एक काम करते हैं, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 6 बॉल्स हैं आपके पास, जिसको 2-2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, और ये तीनों ग्रुप एक जैसे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। राइट, अब ये आंसर कैसे आ रहा है अपन इसको इवेल्युएट करते हैं। पहले इस आंसर को निकालते हैं। 720 अपॉन 8 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 6, 48 आ गए। राइट राइट, तो मेरे हिसाब से 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 केसेस हो गए। अब आप देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए बॉल 1 बॉल 2 इसके पास है, बॉल 3 बॉल 4 इसके पास है, बॉल 5 बॉल 6 इसके पास है। ठीक है, अब आप समझिएगा बॉल 1 के साथ क्या क्या आ सकता है आपके पास इस वाले में, बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4, 5 केसेस है बच्चों ये। ठीक है, जो भी 5 केसेस आपके पास आए, मान लीजिए कोई सी भी बॉल आ गई आपके पास, यहां पे पहली बॉल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना वरना समझ में नहीं आएगा। बॉल 1 आपने यहां पे ले ली मान लो, क्योंकि ये तीनों ग्रुप सेम है तो आपको ये बॉक्सेस तो चूज करने नहीं है, तो आपने मान लो बॉल 1 यहां पे ले ली, फिर उसके करस्पॉन्डिंग 5 बॉल ले सकते हो आप कोई सी भी। अब आपने मान लो कोई सी भी एक बॉल ले ली, मान लो B1 B2 आपने एक साथ ले लिया, अब B3 के साथ आप 3 बॉल चूज कर सकते हो। राइट राइट, ठीक है, मतलब हम 2-2 के बंडल बना रहे हैं, 2-2 के बंडल बना रहे हैं। देखो 2-2 के बंडल कितने तरीके से बन सकते हैं, हमें बस यही तो देखना है 2-2 के बंडल कितने तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तो भाई B1 के साथ मान लो B2 चूज हो गया, कोई सा भी। अब देखो B1 के साथ 5 केसेस आ गए, यहां लिखते हैं B1 के साथ 5 केसेस आ गए। याद है आपको, फिर B2 के अंदर 4 केसेस आएंगे, क्योंकि भाई देखो B1 B2 के साथ ऊपर सेलेक्ट हो चुका है, तो B2 के साथ कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 4, B3 के साथ 2 3 सॉरी, B2 के साथ 2 और B4 के साथ 2, B5 के साथ 1, दैट इज B5 B6। अब टोटल कितने तरह के कॉम्बिनेशन हुए, क्या ये भी 15 आ रहा है? थोड़ा बहुत फील आया क्या? थोड़ा बहुत फील आया क्या मेरे बच्चों को? बताओ। भाई देखो पढ़ाते वक्त तो मैं रिप्लाई करूंगा नहीं, पढ़ाते वक्त तो रिप्लाई करूंगा नहीं। वाह, समझ में आया? समझे? तो इस तरह से 15 आता है। अब देखो, अब ये वाले क्वेश्चन करो, अब ये वाला क्वेश्चन करो, अब ये वाला क्वेश्चन करो। नोट्स तो मैं देखो डाल दूंगा ही सही आप लोगों के ग्रुप पे, तो आप लोगों को टेंशन है ही नहीं। ठीक है, जल्दी से कर लो, ये क्वेश्चन करो, डन लिखो। क्या तेरा मैसेज वापस से लिख दे यार मधुर, वापस से मैसेज लिख दे भाई, मधुर तेरा मैसेज वापस से लिख दे भाई। तेरा मैसेज वापस से लिख दे भाई। तेरा मैसेज वापस से लिख दे। डन। कुछ बच्चों का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ। बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। जल्दी देखो, ईमानदारी से सोचो, केवल सोच लो आप। अब देखो, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिवाइड 52 प्लेइंग कार्ड्स अमंग 4 प्लेयर्स इक्वली। डिवाइड करना है, डिवाइड करना है अमंग 4। अभी तक हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, 4 अमंग 4 प्लेयर्स इक्वली और इन इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यहां पे जैसे ही प्लेयर आया ना बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझे क्या आप? जैसे ही प्लेयर्स आए ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जैसे ही केवल इन इक्वल पार्ट्स हैं,
ये होगा क्या 52 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा 52 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल की पावर 4 ओनली। क्या आप लोग ये बात मानते हैं? क्या आप लोग ये बात मानते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो दोस्तों, क्या आप लोग ये बात मानते हैं? क्या आप लोगों का सेम आंसर आया? बेटा एनएससीजेएस टॉपर स्ट्रेटेजी में डिस्कस कर चुका हूं, सी माय वीडियो सीक्रेट ऑफ कोटा टॉपर्स, सीक्रेट ऑफ कोटा टॉपर्स मेरा वीडियो देख लो। क्या आप लोगों का यही आंसर आया? हाय, बताइए। नहीं, मैंने नहीं की बेटा। चलिए वेरी गुड, काफी लोगों का आ गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इन हाउ मेनी वेज कैन सेवन डिपार्टमेंट बी डिवाइडेड अमंग 3 मिनिस्टर्स सच दैट एवरी मिनिस्टर गेट्स एटलीस्ट 1 एंड एट मोस्ट 4 डिपार्टमेंट्स टू कंट्रोल? बताइए। एटलीस्ट 1, डिवीजन करना है पहले तो दोस्तों आप लोगों को, पहले आप लोगों को दोस्तों इसके अंदर डिवीजन करना है। ठीक है, पहले डिवाइड करो। देखो प्लेयर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे दोस्तों, देखो आप सोच के देखो, है ना। अब मैं आप लोगों को बताइए, वापस से आंखें बंद कर लो और केवल मेरी बात आपके कान में सुनाई देनी चाहिए, केवल मेरी बात कान में सुनाई देनी चाहिए और कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उससे क्या है कि आपका ध्यान भटकेगा, मतलब उससे ध्यान आपका नहीं भटकेगा। क्योंकि अभी क्या आप चैट देखते हो, दुनिया भर की चीजें देखते हो, आप बिल्कुल आंखें बंद करके सोचो, एक डेक इमेजिन करो, एक कार्ड्स का, है ना, 52 सुनहरे कार्ड्स है, ठीक है, स्पेड्स, क्लब्स, डायमंड्स, हार्ट्स, जस्ट इमेजिन, ठीक है। वो 52 कार्ड्स को आपने 13 13 13 13 का डेक में जमा दिया। प्लेयर नहीं है यहां पे अभी, ये पहली प्रोसेस है, ठीक है, ये पहली प्रोसेस है। क्या है दोस्तों? 13 13 13 13 में जमाना, ये होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल की पावर 4, 13 13 13 13 और डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब दोस्तों आप सोचो ये 4 डेक है, फिर 13 13 13 आपको 4 अलग अलग प्लेयर्स को देने, तो आप पहले वाले को 4 तरीके से दे सकते हो, दूसरे वाले को 3 तरीके से दे सकते हो, तीसरे वाले को 2 तरीके से दे सकते हो, 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो गया। क्या आप लोगों को समझ में आया? बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आया? यस, वेरी गुड आईएलएम। राइट, अब ये वाला क्वेश्चन करो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? देखो कितने सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, पता है आज तो खत्म होंगे नहीं है। ये देखो अब, देखो दोस्तों, आदित्य सराव की बेटा बुक अभी तक डिस्पैच इसीलिए नहीं हुई केवल, उसका रीजन मैं बहुत सिंपल बता देता हूं बच्चों आपको, क्योंकि बुक हमारे पास आने में डिले हो गई। दिल्ली से यहाँ पे आई है, दिल्ली रेड जोन में है, पता ही है आपको, कोटा भी रेड जोन में। हमारी जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी थी हमारे पास, वो 4 दिन से डिले हो गई। हमारे पास पिछले वीक फ्राइडे को आनी वाली थी, बट आज पहुंची है। वेरी गुड कुशाग्र पांडे। चलिए अब ये बताइए, इसका आंसर बताओ, ए बी सी डी, ए बी सी डी कौन सा? पहले देखो, अब केवल डिवीजन करो दोस्तों, देखो, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, बी डिवाइडेड, डिवाइडेड लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखना, देखना दोस्तों, 1 2 4 इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, 1 3 3 इस तरह से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और कोई तरीका है क्या? एक और कोई तरीका है क्या यार? तो देखो क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि भाई किसको कौन सा मिलेगा ये तो अलग बात है। फिर इसको कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 बार आ रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। करके देखेंगे अपन इसको, ये 4 हो गया, ठीक है। 7 फैक्टोरियल 5040 होता है, 5040 डिवाइडेड बाई 8, 5040 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा भाई लोग? 5040 डिवाइडेड बाई 8 कितना होता है? 5040 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा? 630, ठीक है, ये 630 केस आ गया।
फिर ये 133 वाला केस देखते, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ये कितना आ गया 7 फैक्टोरियल बाय 6, मतलब 5040 बाय 6 दैट इज 840। ठीक है, 840 आएगा या क्या आएगा, 840 आया। ठीक है, तो मेरे कितना आ गया 1470। और कोई तरीका भी है क्या, 223, बिल्कुल और कोई तरीका भी है क्या, 223, 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर देखो 7 फैक्टोरियल अपॉन 8 आ गया, दैट इज अगेन 630। समझे क्या आप लोग, समझे क्या आप लोग, समझे क्या बेटा। पढ़ाते वक्त तो देखो, चलो वापस से बता दो, मैं पूरा लिखूंगा वापस से, देखो वापस से समझना दोस्तों। पढ़ाते वक्त तो दोस्तों मैं सभी को इग्नोर करता हूं, बिल्कुल सही बात है, वरना पढ़ाऊंगा कैसे। इन हाउ मेनी वेज 7 डिपार्टमेंट्स बी डिवाइडेड अमंग 3 मिनिस्टर्स सच दैट एवरी मिनिस्टर गेट्स एटलीस्ट 1 एंड अमंगस्ट ऑल एटमोस्ट 4 डिपार्टमेंट। केवल डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सॉरी मैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा था, केवल डिवाइड करना है। तो देखिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस, अब इंटू ये 2 फैक्टोरियल भी आएगा, 2 2 2, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और 3 दो बार आया तो 2 फैक्टोरियल, प्लस 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये क्या लिखा है मैंने दोस्तों, एक आदमी को 4 मिल गए, एक 4 2 1 3 3 1 और 3 2 2, राइट, समझ में आती है क्या बात। तो ये कितना हो गया 5040, तो एक साथ कॉमन आ गया दोस्तों, ठीक है 5040, और फिर देखो कॉमन वोमन मत लो, कॉमन वोमन में कुछ नहीं रखा, ठीक है, सिंपल इवेलुएट कर लो मस्त तरीके से, 6 इंटू 8 प्लस 5040, 6 इंटू 6 इंटू 2 प्लस 5040 24 इंटू 2, 48 सेम आ गए, इसका नंबर सेम आएगा, 48 1 जा, फिर 240 15 जा, ठीक है। अब सुनना, अभी पूरा आएगा, ये भी 15 है, अभी पूरा हुआ नहीं है, 15 हो गए, सॉरी 150 नहीं यार, कितना आ रहा है यार, ये मैंने क्या गड़बड़ कर दिया यार, 105 आएगा क्या यहाँ से, 105 आएगा, सॉरी 105 देखो, पता है 105 इंटू 48 कितना होता है, पता है आपको, पता है, यही होता है जो मैंने बताया। तो 105 प्लस 105, फिर देखो ये कितना आ गया 212, 72 की टेबल में मेरे को पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है कि ये 70 टाइम्स आएगा, है ना, 70 टाइम्स आएगा। तो ये 70 कितना हो गया दोस्तों टोटल, 210 280 इंटू 6, क्या है ये, इंटू 6 क्या किया मैंने, इन सबको इंटू 3 फैक्टोरियल कर दो, क्योंकि भाई 3 मिनिस्टर है, 3 मिनिस्टर में डिवाइड तो हो ही गया, अब डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, 3 में अलग अलग मिनिस्टर है, तो 280 इंटू 6 कितना होता है दोस्तों 1680। क्या आप लोगों को समझ में आ गया, क्या आप लोगों को समझ में आ गया दोस्तों। जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। प्री आरएमओ में, प्री आरएमओ की दोस्तों, प्री आरएमओ के लिए पूरी जेई पढ़नी ही पड़ती है, वही तो। ऋषभ यार देख, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार दोस्तों, देखो मतलब आप पता है कैसी कैसी बातें करते हो यार, कैसी कैसी बातें करते हो, मन नहीं लग रहा, ये नहीं कर रहा, इसका मैं कैसे सोल्यूशन बताऊं। इसके लिए तो मैंने बस आपको ये बोल रखा है कि भाई मोटिवेटेड रहो यार, देखो ठीक है, ये एक सिचुएशन आपके साथ ही हो रही है क्या, बस अब आप खुद सोच के देखो, अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे, बाकी बच्चे तो पढ़ ही रहे, लगातार पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चों को मैं जानता हूं जो रोज मेरे यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करने आ रहे हैं, राइट, ठीक है। और चेजिंग किंग बोल रहा है कि सर आप जेई पढ़ा रहे हो, प्री आरएमओ नहीं, इसने इसका मतलब इसने प्री आरएमओ के पेपर देखे ही नहीं है, इसका मतलब इसने प्री आरएमओ के पेपर देखे ही नहीं है, आरएमओ के पेपर देख के ये खुश हो रहा है। ग्रुप थ्योरी भैया अच्छे खासे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्री आरएमओ के अंदर, तो पूरा का पूरा प्री आरएमओ पढ़ना पड़ता है। इसके हिसाब से तो अब जब मैं डी अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा ना, तब ये बोलेगा कि सर डी अरेंजमेंट तो केवल जेई में आता है, पिछले साल भारत वाला क्वेश्चन था 2019 में डी अरेंजमेंट, तो भैया सब आता है, पूरा जेई आता है, ठीक है। चलिए एनीवे
तो ये समझ गए दोस्तों आप लोग, समझ गए आप लोग भाई। पहले तो देखो आपने केसिंग की, इट इज ऑल अबाउट केसिंग गाइस, इट इज ऑल अबाउट केसिंग। केस बनाओ, केस बनाना आया, समझ में आया आपको। अब बताओ मैंने कौन सा फॉर्मूला याद किया, कोई फॉर्मूला याद किया क्या मैंने तो सिंपल ये सोचा ना यार कि भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। ओके राजवर्धन, ठीक है राजवर्धन, थैंक यू। चलिए अब ये देखो, अब ये वाला जो चीज है ना दोस्तों, ये वाला जो पूरा थ्योरी है ये हम लोग कल करेंगे, है ना। मतलब ये अब हम लोग कल लेक्चर में करेंगे। ये थ्योरी बहुत अमेजिंग है जो आने वाला है, बट अभी छोड़ नहीं रहा हूं मैं आपको। ये एक और क्वेश्चन करो आप, ठीक है, ये एक और क्वेश्चन करो दोस्तों। वाइट नहीं यार, वाइट नहीं, वाइट वाला नहीं करना। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एक स्लाइड ऐड करता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो, है ना, ये क्वेश्चन करो दोस्तों। फाइंड नंबर ऑफ वेज of dividing 8 balls, एक काम करते हैं 8 balls, हाँ 8 balls such that in 3 among 3 boys, among 3 boys। अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहां बोलता ना कि among 3 ग्रुप्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। सच दैट no one gets same number of, no two get same number of balls, and everyone gets at least 1 ball। बताइए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा, बताओ। चेजिंग किंग बोल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ प्री आरएमओ सेल्फ एफर्ट से होता है बेटा, सारे एग्जाम सेल्फ एफर्ट से होते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 10% टीचर होता है, 90% स्टूडेंट होता है। अगर 90% स्टूडेंट है तो सेल्फ एफर्ट ही हुए, मगर ये जो गाइडेंस है ना, उससे 90% का जो एफर्ट है ना, वो पत्थर तोड़ने जैसा नहीं हो जाता, क्योंकि मेहनत तो मजदूर भी करता है ना। उस मेहनत को डायरेक्शन देता है ये 10%। कुछ नहीं आ रहा, पता है बेटा, वही तो ऋषभ यार, यही दिक्कत हो रही है बेटा। इसका आंसर, इसका आंसर निकालो भाई लोग, इसका आंसर निकालो। बताओ। हो गया दोस्तों। वन सिक्स एट जीरो, देखो, यस, ये क्वेश्चन दोस्तों। चलो एनीवे anyway, देखो 8 फैक्टोरियल, देखो 1 3 4, 1 2 5, और कोई तरीका है क्या, और कोई तरीका है क्या, बताओ। और मतलब तुम ये सोचो, देखो भाई तीनों को इक्वल नहीं मिलना, मतलब ये तीनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। 1 3 4 1 2 5, और कोई है क्या बताओ। 1 2 5 1 3 4, इन इन दोनों के अलावा कोई अलग है क्या, बोलो। पहले तो ये बताओ, यहां तक कितने बच्चे सोच पाते हैं यार, यहां तक कितने बच्चे सोच पाते हैं, बताइए भाई सृजन।
अब इसके करस्पॉन्डिंग देखो, अब कितना इजी हो जाता है यार, देखो 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, फिर 3 में अरेंज करना है। 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 611 नहीं आएगा, दो लोगों को सेम मिल गया, दो लोगों को सेम नहीं मिलना, दो लोगों को सेम नहीं मिलना, दो लोगों को सेम नहीं मिलना दोस्तों, दो लोगों को सेम नहीं मिलना। ठीक है, अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं। देखो 5 फैक्टोरियल से इसको लिखेंगे हम लोग 8 इंटू 6 इंटू 7। ठीक है बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों, 4 हो गए। ठीक है, तो 36 इंटू 28 हो गए, प्लस अब देखिए 36 इंटू 28 दोस्तों बचपन से पता है आपको 32 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होगा। 32 स्क्वायर 1024 होता है, 1024 माइनस 6 1008। ठीक है, ये कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है कि आप लोग करेंगे। ये होगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 42 इंटू 40, 42 इंटू 40 कितना होता है दोस्तों 1680। कितना आ गया 2688। यस अनवित का सही है, यस करेंगे दोस्तों यार, मेहनत कर रहे हैं। देखो अब मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है। अब मैंने छोड़ दिया, देखो मतलब देखो आप देखो, इमेजिन करो कि जो कंटेंट मैं दे रहा हूं ना, मेरे हिसाब से तो मैं बहुत बढ़िया मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जहां पे वीडियो से पहले 15,000 सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, हमारे ही चैनल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैथ्स 101 सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है मैथ्स, बट वो ये बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है ज्यादा, या तो बच्चों को मैं इंटरेस्टिंग नहीं लगता, कुछ ना कुछ तो है ही सही, इसीलिए नहीं कर रहे, क्योंकि वरना बच्चे अभी तक तो कर देते है कि नहीं, वरना अभी तक तो बच्चे कर चुके होते हैं। बट वही है, मतलब देखो पता है कुछ चीज की, कोई चीज होती है ना देखो दोस्तों, उसकी वैल्यू पता है कब पता चलती है, जब वो चीज चली जाती है, समझ रहे हो। ऑब्वियसली देखो अगर इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो हो सकता है कि शायद इस चैनल में कुछ और हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो चल रहा है वो तो चलेगा ही सही, क्योंकि अभी तक का रेस्पॉन्स अच्छा ही है, ऐसा कोई खराब रेस्पॉन्स नहीं, अच्छा ही है। बट अगर और ज्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हो सकता है कि भाई जो एनडीए के कोर्सेज मैं सोच रहा था, आईएसआई के कोर्सेज मैं सोच रहा था, केवीपी या एसएक्स के जो कोर्सेज सोच रहा था, वो ना ला पाऊं। क्या करें बट वही तो कह रहा हूं, जो है वो भी तो नहीं है ना। देखो अभी जैसे उद्भव है, हर चैट में ये कुछ ना कुछ नेगेटिव बात बोलता ही बोलता है। ठीक है, मतलब इसको लगता है कि मजाक कर रहा हूँ, सर भी मजाक में ले रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता, बट ये कुछ ना कुछ नेगेटिव बात बोलता ही बोलता है, जिससे और व्यूअर्स कम हो जाते हैं। तो इसलिए क्या मतलब एग्जाम्पल है, तो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि भाई इस बच्चे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे आज मैं मैथ्स 101 के पे वीडियो कर रहा था, तो भाई उद्भव सब आ रहे राहुल पंचोली सर के वीडियो पे जाओ, सब राहुल पंचोली सर के वीडियो पे जाओ, तो अब इस तरह के बच्चे भी यहीं से ही हमारे पास, तो क्या कर सकते हैं, समझ रहे हो। चलो एनीवे, सो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को वापस से देखना अगर ग्रुपिंग आपको समझ में नहीं आई तो। उसके अलावा अब ये दूसरी पार्ट में मैं ग्रुपिंग कंप्लीट करूंगा। ठीक है, चलिए अब है ना, आप लोग देखो दोस्तों, मैंने पता है आप लोग एक काम कर सकते हो, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना दोस्तों, जिस भी ग्रुप्स में आप एडिट हो ना, आपको कोई सा भी टेलीग्राम ग्रुप पता हो, वहां पे शेयर करो। मैं आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें शेयर करने वाला हूं, आप लोग पता है ये बाकी के बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हो। मैंने एक हैंड रिटन नोट्स की आप लोग को फाइल भेजी है, वो पूरी कंपाइल करवा रहा हूं मैं, सारा जेई और प्री आरएमओ के नोट्स उस फॉर्म में मैं देने वाला हूं। आज मैंने आप लोगों के साथ एक ट्रेलर इमेज शेयर की है, एक तो वो है, उसके बाद कोटा के मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं करने वाला हूं, क्योंकि देखो मेरे को तो फाइट मारनी है। अब आप लोग कैच कुछ भी सोचे, मैं तो फाइट मारूंगा, मैं तो फाइट मारता ही हूं। अब देखते हैं, ठीक है, चलिए। मैंने प्रशांत जैन ऑफिशियल पे देखो, प्रशांत जैन ऑफिशियल पे ट्रेलर इमेज भेजी मैंने। ठीक है, चलो सो दोस्तों कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड पीजे लाइव।